Hello दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। नाउ बॉन्ड डील बॉन्ड मार्केट तो आप पिछली बार समझ गए थे, राइट? लेकिन इसके बाद अब मार्केट में नई चीज़ आई है, दैट इज आरबीआई इज हॉल्टिंग जीसेप, और इसके साथ यू टॉकिंग अबाउट कि इस पे बॉन्ड यील्ड कर्व पे क्या फ़र्क होने वाला है, राइट? साथ में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट भी न्यूज़ में है और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी रिलेटेड है। तो किस तरीके से इन सब से डिफरेंट है या अलग है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहली बात ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन से हम देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड और ओपन मार्केट ऑपरेशन का आपस में क्या कोरिलेशन होता है। फिर हम जीसेप को समझेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट को समझेंगे और उसके साथ समझेंगे कि यील्ड कर्व इससे किस तरीके से नॉर्मलाइज हो रहा है। ओवरऑल वी विल कवर कि जीसेप होते क्या है। तो चलिए पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। Consider the following statement. Under GSEP, government tries to reduce the bond yield in long-term securities market. GSEP के थ्रू आप गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को कम करने की कोशिश करती है। साथ में GSEP इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि लिक्विडिटी जो सिनेरियो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वीडियो के एंड में आपको जवाब पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होती क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग जब आपकी आरबीआई जीसेक या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है और बेचती है। जीसेक होते क्या हमने देखा था, जब गवर्नमेंट के जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट खरीदती है बेचती है, उसको जीसेक कहते हैं, गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट। ये ऑपरेशन करता कौन है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इमेजिन कीजिए जब गवर्नमेंट जीसेक को खरीदेगा, जब गवर्नमेंट जीसेक परचेज करेगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? जैसे 1000 रुपये की जीसेक है, आरबीआई ने परचेज की है, तो ऐसे केस में क्या होगा? 1000 रुपये लिक्विडिटी आपके मार्केट में क्या हो जाएगी? इन्फ्यूज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी आपकी ठीक हो जाती है। तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन को दो पर्पस के लिए यूज करती है। ये तो आपका परचेसिंग हो गया। अगर गवर्नमेंट जीसेक को सेल करने लगे तो जब गवर्नमेंट सेल करेगी 1000 रुपये, तो क्या होगा? सरकार के पास क्या हो जाएंगे? 1000 रुपये आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट इसको दो चीज़ों के लिए यूज करती है। पहली बात तो अपनी बोरोइंग को सेटल करने के लिए, और दूसरा इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए या फिर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, राइट ना? अब देखिए जब गवर्नमेंट ने जीसेक सेल की थी, जीसेक मार्केट में गई तो आरबीआई के तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया था जिसको वो यूज करती है। और जब इसने परचेज की, जब इसने क्या की? जीसेक परचेज की, जीसेक अपने पास ली, तो लिक्विडिटी मार्केट में चली गई, जिससे परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में क्या हुआ? जो लिक्विडिटी बनी है उससे इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। और गवर्नमेंट को जब भी लिक्विडिटी सक करनी होगी ना, इन्फ्लेशन वापस कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट को जब भी पैसा वापस चाहिए होगा वो क्या करेगी? जीसेक को सेल कर देगी। समझ में आया? तो इस तरीके से दो पर्पज से करती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये आरबीआई करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, पर ये कभी डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती। इसके लिए ये कमर्शियल बैंक को ही खरीदती बेचती है। ये कनेक्शन यहाँ से नहीं होता, उल्टा यहाँ से होता है। मतलब कमर्शियल बैंक पब्लिक को वापस पैसा दे सकते हैं, पर ये सीधा पब्लिक को पैसा नहीं देते, वो रूट फॉलो नहीं होता। और एक चीज़ और, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। पर इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बात है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन बॉन्ड मार्केट क्रिएट कर देता है ये। ओवरऑल इस सिनेरियो में बॉन्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। जैसे अगर गवर्नमेंट अचानक क्या करे? अपनी जीसेक की बोरोइंग बढ़ा दे, राइट? अगर वो बोरोइंग बढ़ा देगी तो आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी अचानक। और अगर वो बोरोइंग नहीं कर रही है, मतलब अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग बढ़ा रही है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट बोरोइंग नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? बॉन्ड यील्ड आपकी कम हो सकती है। अब इस पूरे कंफ्यूजिंग सिनेरियो को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पर पहले जरा ये देखिए, सर्टेनिटी रखने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा लिक्विडिटी न्यूट्रलिटी रखनी होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी न्यूट्रलिटी। मतलब अगर 12 रुपये इकोनॉमी में इन्फ्यूज किए हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास प्लान होना चाहिए इन 12 रुपये को वापस निकालने का, अनलेस अंटिल उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इकोनॉमी वगैरह। तो ये थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। जैसे 12 है तो इमेजिन 13 निकाल लिए, या फिर अगर 14 इन्फ्लुएंस किए हैं तो 13 निकाल लिए। तो इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट 100 रुपये इकोनॉमी से निकाल रही है, राइट, लेकिन इन्फ्यूज सिर्फ आपका सिर्फ करिए 25 रुपये, तो ऐसे केस में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी मार्केट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। और इसका उल्टा होगा तो आपका क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस
गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी का बहुत ध्यान रखती है, अदरवाइज अगर न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो आपका बॉन्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि रियल लाइफ में ये कैसे हुआ। रियल लाइफ में ये ऐसे हुआ, गवर्नमेंट ने 2020-21 में डिसाइड किया था कि वो 12 लाख करोड़, अब 12 रुपए नहीं 12 लाख करोड़ गवर्नमेंट क्या करने वाली थी, मार्केट से बोरो करने वाली थी कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करना था, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए मतलब मनी आना चाहिए गवर्नमेंट के पास, मनी ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जीसैक को सेल करेगी। तो बॉन्ड की क्या हो गई, बॉन्ड की सप्लाई इंक्रीज हो गई थी, और ऐसे केस में क्या हुआ, आपकी बॉन्ड यील्ड आपकी राइज कर गई, राइट। बॉन्ड की सप्लाई बढ़ गई और बॉन्ड यील्ड आपकी राइज कर गई। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ये कैसे होता है बॉन्ड यील्ड वाले उसमें। आप जरा इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। जब सप्लाई आपकी बढ़ जाती है तो डिमांड हो जाती है आपकी कम, राइट, डिमांड हो गई आपकी कम, और जब डिमांड आपकी कम हो जाती है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड आपकी कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस क्या होती है, राइज हो जाती है। ये तो हमने हमेशा से देखा है। तो बॉन्ड की प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बॉन्ड की प्राइस आपकी बढ़ जाती है तो हमने क्या देखा है, बॉन्ड की प्राइस हो जाएगी आपकी कम और बॉन्ड डील जाएगी आपकी बढ़। समझ में आया, सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम है, ऑब्वियस सी बात है, और बॉन्ड डील आपकी कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका इसको समझने का कुछ ऐसा है, अब जब मार्केट से आप लिक्विडिटी को निकाल लोगे, राइट, पहले इमेजिन कीजिए इकोनॉमी में 100 रुपये थे और 10 लोगों में डिवाइड हो रहे थे। अब इकोनॉमी से आपने क्या किए, 50 रुपये निकाल लिए, एक एंटिटी ने ही 50 रुपये निकाले सरकार ने, अब सिर्फ बचे 50 रुपये और 9 लोगों में डिमांड डिवाइड होना है, पैसा कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या बचे कुचे पैसे पे इंटरेस्ट रेट हाई नहीं हो जाएगी, राइट ना, ऑब्वियस ही बात है, पैसा कम है, मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इंटरेस्ट रेट इस पे हाई होगी। अब इसे, और आपको पता हो तो बॉन्ड यील्ड को ही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, राइट, इसको अब यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी मैं, पर बॉन्ड यील्ड को ही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, पैसे मतलब आपकी बॉन्ड यील्ड क्या हो गई, बढ़ गई। दोनों तरीके से आप ये चीज़ समझ गए। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि जब गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, स्केड्यूलिंग नहीं करती थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे। गवर्नमेंट स्केड्यूलिंग नहीं करती थी कि कितना पैसा कब निकालना है और कितना पैसा कब डालना है। इसकी वजह से वन साइडेड इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती थी। अब यहाँ भी देख लीजिए, सरकार ने बोला 12 लाख करोड़ इतना बड़ा पैसा हम इकोनॉमी से निकाल देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वापस इकोनॉमी में इन्फ्यूज कब करेंगे। जैसे उसमें गवर्नमेंट ने बोला 50 रुपये हम इकोनॉमी से निकाल लेंगे, बाकी इन्वेस्टर्स को तो यही लगेगा ना कि देखो मार्केट में पैसा कम होने वाला है, अभी से खरीदना शुरू कर दो, और बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ गई। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती कि नहीं देखो आज हम निकाल रहे हैं लेकिन अगले 1 महीने में ही हम वापस पैसा इन्फ्यूज कर देंगे, तो क्या किसी को खौफ होता, क्या कोई डर रहा होता इस चीज़ से। सो दिस इज व्हाट कॉल स्केड्यूलिंग। गवर्नमेंट जब लिक्विडिटी न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं रखती, क्योंकि वन साइडेड इन्फॉर्मेशन दे दी, दूसरी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, स्केड्यूलिंग के थ्रू, कैलेंडर नहीं था इस केस में, एंड दैट्स हाउ पिक्चर में आते हैं अब आपके जीसैप, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्लान प्रोग्राम का मतलब ही है इसमें स्केड्यूलिंग हो रही है। तो ये भी कुछ नहीं होते, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही होते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, फ़र्क ये है इसमें स्केड्यूलिंग की गई है, स्केड्यूल बनाया गया है, बता दिया गया है कि गवर्नमेंट ने जब 12 लाख करोड़ निकाले हैं तो इकोनॉमी में कुछ दिनों में वापस इन्फ्यूज़ करेगी। ऐसे केस में क्या होगा, स्पेकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। वो जो इस केस में जो 9 लोग डरे हुए थे कि पैसा कम है, उनको लगेगा ठीक है 1 महीने तक कम है, वापस गवर्नमेंट डाल रही है पैसा। That's how the economy is going to work in case of scheduling. अब उन 9 लोगों का डर खत्म हो गया है, उनको पता है। तो कुछ नहीं है जीसैप में, गवर्नमेंट क्या कर रही है, परचेज कैलेंडर ला रही है। जो पहले 12 लाख करोड़ जो पैसे गए थे इकोनॉमी से बाहर, राइट, जब 12 लाख करोड़ गवर्नमेंट पैसे गए थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जीसैक आपकी सेल की थी। अब वापस जब गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज करने वाली है तो गवर्नमेंट जीसैक क्या करेगी, परचेज करेगी। ये आपकी इकोनॉमी है, पिछली बार सेल किया था पैसे निकालते समय, अब परचेज करेगी पैसा वापस डालते समय। इस परचेसिंग कैलेंडर में ही आपका जीसैप आ जाता है।
ठीक है। लेकिन अब इसमें दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है, ये कि जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा डाल रही है तो आपको पता है ना, इकोनॉमी में पैसा जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होगा, पिछली बार ये डर था कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो रही थी, इस बार इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएंगी, तो इन्वेस्टर का मन नहीं करेगा, वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और उल्टा जब इन्फ्लेशन होता है तो रुपी भी डिप्रिशिएट हो जाता है। तो इसका मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जीसेप में गवर्नमेंट उसी चीज को डील करने की कोशिश करती है कि लिक्विडिटी सिनेरियो को कैसे डील करे, इंटरेस्ट रेट को कैसे बैलेंस रखे। तो इसमें आता है आपका ऑपरेशन, आपका ये आता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट इसमें कैसे आता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी क्रिएट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनका टेन्योर, उनकी जो लिक्विडिटी है उसकी कम कर दी है। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की जो सिक्योरिटीज है उसकी लिक्विडिटी, उसका मनी क्या कर रही है, कम, तो उसकी सिक्योरिटीज को क्या कर रही है, सेल, उसके जीसेक को करेगी सेल। और जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है ना, उसकी लिक्विडिटी बढ़ा रही है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट उसकी लिक्विडिटी बढ़ा रही है। तो इसमें क्या करेगी, इसमें मनी जा रहा है इस तरफ, तो जीसेक किस तरह जाएंगे वापस, तो गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, परचेज। इसका मतलब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर रही है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ा रही है। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जीसेक को सेल करिए, उसकी लिक्विडिटी क्या करिए, कम। इसका मतलब लिक्विडिटी तो बैलेंस्ड हो रही है। अगर 50 रुपये इकोनॉमी से निकाले गए हैं तो वापस 50 रुपये डाले गए हैं। सिर्फ फर्क ये है, ये जो 50 रुपये वाले डेट इंस्ट्रूमेंट हैं वो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मतलब इकोनॉमी में लंबे टाइम के लिए पैसा जा रहा है। मतलब लोग यहाँ पे निश्चित हो सकते हैं कि देखो पैसा है, और जो पैसा निकाला जा रहा है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। समझ में आया? तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये कर रही है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन को जीसेप के साथ कर रही है। तो जीसेप में लॉन्ग टर्म जो इंस्ट्रूमेंट है उनको परचेज कर रही है, और ओपन मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर रही है। तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मार्केट से क्या कर रही है, उसको मार्केट्स में आपका निकाल रही है वापस, और लॉन्ग टर्म जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ा रही है, जिससे कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए। तो इसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। लोगों को पता है आप लंबे टाइम के लिए पैसा ले सकते हो कम इंटरेस्ट रेट पे। नाउ दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। अब आते हैं यहाँ पे इस पे यील्ड कर्व पे क्या फ़ायदा होता है। तो यील्ड कर्व की वीडियो एक अलग से है, वो आप देख सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे यील्ड कर्व में क्या होता है, यहाँ मेच्योरिटी पीरियड होता है कि 2 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, 3 साल का है, 10 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, उस पर यील्ड कितना है। नॉर्मल मेच्योरिटी कर्व में क्या होता है, नॉर्मली जितना आपका जो टर्म बढ़ जाता है, बॉन्ड यील्ड या इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट कम होगी। 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगी। मैंने बोला था ना, जितना ज़्यादा रिस्क होता है, जितना लेंथ होगा उतना रिस्क होगा, जितना रिस्क होता है रिटर्न होता है इंटरेस्ट रेट। तो 2 साल वाले पे कम आपकी इंटरेस्ट रेट होगी, 10 साल वाले पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करोगे। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी जब ज़्यादा एक्सपेंशनरी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल के केस में क्या होता है, इन्वर्टेड आता है जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। पर ऐसा भी होता है कि जब नॉर्मली जब आपके 10 साल की मेच्योरिटी पीरियड पे इमेजिन 6% का इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था, उसी 10 साल के मेच्योरिटी पे ऑल ऑफ अ सडन 8% का मेच्योरिटी, आप 8 रेट की इंटरेस्ट रेट मिल जानी चाहिए। जैसे हमने करंट सिनेरियो देखा, जब 12 लाख करोड़ इकोनॉमी से निकाले गए थे, ऐसे केस में लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई थी। तो जो बॉन्ड आपके 6% के मिल सकते थे वो 8% के मिलने लगे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, राइट ना दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। और अगर स्टीप कर्व हो जाता तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती। तो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। और आपने देखा जीसैप में क्या हुआ, जीसैप में एट द एंड लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट रेट आपकी क्या हो गई थी, कम। समझ में आया ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करे तो उसकी सप्लाई बढ़ा रही है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है उसकी जीसैक को सेल कर रही है, उसकी सप्लाई क्या कर रही है, कम। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कर्व को जो स्टीप था वापस नॉर्मलाइज 6% कर दी। तो यील्ड कर्व आपका क्या हो गया, नॉर्मलाइज। अच्छा एक चीज, जब आपका नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 6% है लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% मिल रहा है, मतलब ये होना चाहिए था बट इकोनॉमिक सिनेरियो के से 8% मिल रहा है, इसको कहते हैं टर्म प्रीमियम, राइट।
क्योंकि उस टर्म पे लोअर इंटरेस्ट रेट मिलनी चाहिए थी बट आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रही है, इसको कहते हैं टर्म प्रीमियम। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, पहले तो यील्ड कर्व को नॉर्मलाइज किया, दूसरा ये जो टर्म पीरियड प्रीमियम था ना 2% का जो मिल रहा था, इसको कम कर दिया। तो ये आपका हो गया जीसैप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको जीसैप समझ में आ गया। नाउ दैट इज द केस, मुझे बताइए अंडर जीसैप गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द बॉन्ड यील्ड इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मार्केट। हमने देखा था बॉन्ड यील्ड आपकी ऑलमोस्ट 8% हो रही थी, उसको 6% करने की कोशिश की गई, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, GSAP is a special type of open market operation attempting to control the liquidity scenario, right? तो आप उसमें हम देख तो रहे हैं लिक्विडिटी ही तो कंट्रोल हो रही है, तो इसका अंदर स्टेटमेंट 2 क्या है आपका सही, क्योंकि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन ही होते हैं जिनकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होती है, और वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या है, स्केड्यूलिंग, राइट? स्केड्यूलिंग से आपकी स्पेकुलेशन कम होती है, और स्पेकुलेशन जब आपकी कम होती है तो सेल और परचेज का बैलेंस बना रहता है, इससे आपकी बॉन्ड यील्ड स्टेबल रहती है, टर्म प्रीमियम आपका क्या हो जाता है, कम। तो ये था हमारी समझना जीसैप। अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.